मनचलों की दुनिया में बेटियां जब शिकार बनने लगे तो कैसे ये मान लें कि वे सुरक्षित हैं। हैवानियत कभी ये देखकर नहीं आती कि वो किसे निकल रही है, वो देखती है तो बस अपनी इच्छा, जिसके बाद उसका शिकार हुए लोग अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मनचलों से मुक्ति कब। हाल ही में जयपुर के महारानी कॉलेज के बाहर एक मनचले की शर्मनाक हरकत सामने आई, जिसे लेकर कॉलेज छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। लेकिन ऐसे मनचलों से निपटने के लिए जयपुर की महिला पुलिस ऑपरेशन सेफर सिटी और ऑपरेशन सेफर व्हील्स अभियान चला रही है, जिसके तहत 1.5 साल में करीब 6000 मनचलों को सबक सिखाया जा चुका है। जयपुर से विष्णु शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अब मनचलों की खैर नहीं। एक्शन में निर्भया स्क्वाड। जयपुर शहर में रोमियो और मनचलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सेफर सिटी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत निर्भया की महिला स्क्वाड टीम पब्लिक पार्क्स, स्कूल, कॉलेजेस और मॉल्स के अलावा अन्य जगहों पर घूमती है। वहीं पर जो ऐसे शख्स जो मनचले हैं और जो महिलाओं के पीछे, युवतियों के पीछे उनके साथ घूम करके फफ्तियाँ कसते हैं, उनके खिलाफ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे ही लोगों के खिलाफ जो है निर्भया की टीम कार्रवाई कर रही है। अगर जयपुर शहर में ऐसी हरकत की तो फिर खैर नहीं। ऑन द स्पॉट दबोच लिए जाओगे और फिर सीधे जेल जाओगे। जी हाँ, कामकाजी महिला हो या कॉलेज की स्टूडेंट्स, अब पिंक सिटी में पूरी तरह से महफूज रहेंगी। क्या बस स्टैंड, क्या स्कूल, क्या कॉलेज, क्या पार्क, क्या पब्लिक प्लेस, हर जगह पूरी तरह से बेफिक्र रहेंगी। इन जगहों पर अब किसी भी मनचले ने छेड़खानी की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। मनचलों को सबक सिखाने के लिए जयपुर शहर में करीब 235 संवेदनशील जगहों पर निर्भया स्क्वाड की पैनी नजर बनी हुई है, जिससे बच पाना किसी भी मनचले के लिए मुमकिन नहीं। 235 संवेदनशील जगहों पर निर्भया स्क्वाड की नजर। मनचलों पर कार्रवाई की शुरुआत सुबह पब्लिक पार्क से होती है, दोपहर को स्कूल, कॉलेज, शाम से रात तक पब्लिक पार्क, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल और अन्य जगहों पर महिला पुलिस वर्दी और सिविल ड्रेस में गश्ती करती हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनीता चौधरी, आप सब इंस्पेक्टर हैं और निर्भया स्क्वाड की कंट्रोलिंग का जो काम है वो देखती हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे कि निर्भया स्क्वाड की टीम मनचलों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करती है, कैसे इस टीम की मॉनिटरिंग की जाती है। मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम, आप टास्क आपके पास में, किस तरह से कार्रवाई होती है? सर, हमने जो है सिविल टीम बना रखी है, वो 16 टीम हमने बना रखी है और उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। हर टीम में जो है 2-2 गर्ल्स हैं और उनके साथ में हमने वैसे बॉयज़ भी नॉमिनेट कर रखे हैं, ताकि इन केस कोई इस तरह का कोई अपराधी है जिनको गर्ल्स पकड़ ले लेकिन वो छुड़ाने की कंडीशन में है, तो उनको जो है सेकेंड उनकी तरफ से हेल्प मिल सके। और दूसरा सर, हमारे पास जो नीली वर्दी में जो टीम रहती है वो सुबह 7 बजे से लेके और 2 बजे तक और 2 बजे से लेके 9 बजे तक कंटिन्यूसली जो है जयपुर कमिश्नरेट के 235 जो पॉइंट्स हमने बना रखे हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली गश्त करती हैं। इस कार्रवाई के दौरान अगर किसी मनचले ने हिमाकत दिखाई तो सीधा केस दर्ज कर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। पिछले 1.5 साल में निर्भया स्क्वाड ने 5900 से ज्यादा मनचलों को पकड़ा है। क्या आप किस तरह से कार्रवाई करती हैं मनचलों के खिलाफ? सर, यहाँ हम ऐसे वॉक करते रहते हैं, पूरे में देखते हैं कोई भाई नाबालिग लड़का लड़की आ गए हो, उनसे पूछते हैं। फिर अगर नाबालिग है तो उनके घर वालों को बुलाते हैं, फिर थाने में ले जाते हैं, बात करते हैं भाई कैसे आए हो आप, क्या है। फिर उनको बताते हैं भाई कोई इंसिडेंट हो जाएगी, ऐसे नहीं आते, घर वालों को बताते, फिर समझाइश करके भेज देते हैं घर वालों के साथ। कोई ऐसा किस्सा याद है कि आपने किसी को मनचले को पकड़ा हो और उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की हो? हाँ सर, एक बार हम थाने में पार्क में थे तो 2-3 जो ये लड़कियां बैठी थी और ये लड़के जो होते हैं ना, ये कई दिनों तक उसको घूरता रहता है, फिर देखता है, फिर वो उसकी वीडियो बनाता है। इस तरह की हमने कार्रवाई की है, जिस पे थाने वालों ने भी हमारा सपोर्ट किया। तो अगर आप महिला हैं और मनचले आपको आते जाते परेशान करते हैं तो डरिए नहीं, बस जयपुर पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए।
बाकी काम निर्भया स्क्वाड पर छोड़ दीजिए। अब जानिए आप कैसे शिकायत कर सकती हैं। गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल करें। 1090 हेल्पलाइन 24 घंटे चालू रहती है। शिकायत पर तुरंत रिस्पांस मिलता है। 8764868200 और 7300363636 पर व्हाट्सएप करें। पीसीआर नंबर 100 और 112 पर भी कॉल कर सकते हैं। कई बार निर्भया स्क्वाड की कार्रवाई के दौरान कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आते हैं, जिन्हें टीम बेहद सूझबूझ के साथ हैंडल करती है। जयपुर शहर में मंचलों पर कार्रवाई करने के लिए जहां पर निर्भया की नीली वर्दी वाली टीम आपको पब्लिक पार्क में घूमती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके पैरेलल एक टीम और ऐसी होती है जो सादा वर्दी में पब्लिक पार्क में घूमती है, कॉलेजों के बाहर घूमती है और ऐसे रोमियो को पकड़ने का काम करती है। कुछ ऐसी महिला टीम जो है, महिला पुलिसकर्मी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, किस तरह से आप लोग कार्रवाई करते हो? आप सिविल वर्दी में होते हो, इन मंचलों को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई आप लोग करते हो? इन मंचलों को पकड़ने के लिए हम पार्क में, स्कूलों के बाहर, कॉलेज के बाहर, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगती है, हम वहाँ पे राउंड लेते रहते हैं, मंचलों की निगरानी करते रहते हैं। इनको पकड़ने के लिए हम एक ऐसा ट्रैक बिछाते हैं, तो वहाँ पे जैसे मंचले किसी लड़कियों को छेड़छाड़ी कर रहे हैं, लड़कियों को उनको गलत लग रहा है, तो हम वहीं पे जाते हैं और उनका एक्शन देखते हैं। पहले काफ़ी देर से हम नोटिस करते हैं, नोटिस करने हम वीडियो भी लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद में फिर हम उस लड़के को जाके पकड़ते हैं, पकड़ के उसको थाने तक पहुँचाते हैं। थाने में पहुँचा के उसको 151 में गिरफ्तार करवा के और आगे की कार्रवाई की। निर्भया स्क्वाड आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, लेकिन आप भी मंचलों को सबक सिखाना चाहती हैं तो निर्भया स्क्वाड की जांबाज आपको सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाने खुद आपके पास आएंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो मंचलों से मुक्ति कब, आज यही सवाल और इसी सवाल का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयपुर से कमलेश दखनी हमारे साथ जुड़े हैं, सुभाष बैरागी चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं और सावलदान रत्नू पोखरण से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको उदयपुर लिए चलते हैं। कमलेश, सवाल एक, मंचलों से मुक्ति कब? प्रशासन, शासन, सरकार तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तमाम जतन कर रहे हैं और इसमें सफलता भी मिलती दिख रही है। कमलेश, उदयपुर में क्या कुछ किया जा रहा है कमलेश? जी, किस देखिए, तरह से मंचलों की लगातार जो इस तरह से लड़कियों जी बिल्कुल, देखिए कि लगातार जो कि ऐसी शिकायतें मिलती कि स्कूल कॉलेज के बाहर मंचले जो है लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे मामले आए दिन आते हैं और ऐसे में लड़कियां जो है कि कई बार शिकायत कर पाती है और नहीं भी कर पाती है। इन सभी बातों को लेकर हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्कूल और कॉलेज से जो जुड़ी हुई है गर्ल्स से, उनसे बात करेंगे कि वो इस मामले में क्या अपनी सरकार और प्रशासन को और पुलिस को सुझाव देगी। हमारे साथ इस समय मौजूद है उदयपुर में कॉलेज से कुछ गर्ल्स है, उनका हमसे राय लेंगे किस तरह से कॉलेज जो है आप उस कॉलेज जाते हैं, किस तरह से लड़कियों के साथ मंचले बाहर छेड़छाड़ करते हैं और किस तरह से लोग शिकायत कर पाते हैं। जी, आजकल जो डे टू डे केसेस बहुत ज़्यादा ही आते जा रहे हैं और कॉलेज वगैरह में भी बहुत सारा होता है, जैसे नंबर वगैरह इधर उधर नंबर काट देंगे, अटेंडेंस सॉल्व हो जाएगी तरीके से और बच्चे घर पे भी नहीं भूल पाते इसके बारे में कि अगर हमारे साथ ऐसा हो गया या हम लोग कई लोग इस चीज के बारे में डरते हैं। और अगर किसी को बता देते हम घर पे बता देते तो उन्हें ये भी डर रहता है कि घर वाले हमारा सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कमलेश, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, मैं फिर से आ रहा हूँ कमलेश आपके पास। पोखरण लिए चलते हैं आपको। सावलदान रत्नू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सावलदान, आपके पीछे कुछ छात्राएं भी नज़र आ रही हैं, इनसे बात कीजिए। क्या सुझाव हैं इनके शासन प्रशासन को के लिए, और जो प्रशासन की तरफ से इनके लिए पहल की गई है कितना सुरक्षित ये खुद को समझ रही हैं?
देखिए सौरभ, हम इस वक्त खड़े हैं पोखरण के पोखरण करणी विद्या मंदिर स्कूल में। यहाँ बालिकाएं हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मंत्रों को परेशान कर रहे हैं, हमें लगातार परेशान किया जा रहा है और शोषण भी किया जाता है। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे उन्हें कि क्या आपके घर पे माँ बहन नहीं है? अगर उन्हें अगर छेड़ा जाए तो आपको कैसा लगेगा? हमारी भी कोई फीलिंग्स होती है, हमें भी रात में बाहर निकलने से पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या हम सेफ हैं, क्या हम सेफ नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से हमारी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ उन लोगों की है जो कि बस छेड़ने से पहले ये नहीं सोचते कि ये सामने वाले भी किसी की बहन होगी, इसकी भी कोई फीलिंग्स है, पर नहीं, वो नहीं सोचते। वो दरिंदे सिर्फ अपनी बस अपने बारे में सोचते हैं और अपनी बस इच्छाओं को पूरा करना जानते हैं। उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको ये सब रोकना चाहिए कि जब हम अगर एक्शन ले सकते हैं तो हम उनको बहुत ही अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्हें ये रोकना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट हर जगह पड़ता है। हम रात में बाहर नहीं निकल पाते, हम इनफैक्ट दिन में बाहर निकलने से पहले भी यही सोचते हैं कि हम बाहर निकले, अकेले निकले या ना निकले। क्यों हमारे साथ हमेशा कोई एक मर्द या एक पुरुष होना चाहिए? हम अकेले बाहर कभी नहीं निकल पाते। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्हें ये रोक देना चाहिए। देखिए सौरभ, उनका कितना दर्द झलक रहा है बालिकाओं का। मंचलों का आतंक पूरे प्रदेश में जारी है। हमारे साथ और बालिका भी मौजूद है। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन। और ये हमारा विद्यालय श्री करणी विद्या मंदिर जैसलमेर शहर में मतलब बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय है, ठीक है। और मोस्टली ये विद्यालय बालिकाओं के लिए समर्पित विद्यालय है। यहाँ नाइट क्लासेस भी चलती है रात को, तो बालिकाएं मतलब फ्रीली होकर यहाँ पर मतलब पढ़ने के लिए आ जाती है। तो हम भी आते थे पढ़ने के लिए। और जैसा देखते हैं कि बालिकाओं के लिए सोच वो उनके घर से ही स्टार्ट होती है। अपन घर से ही सबको कहना चाहिए कि आपको मतलब बहन भाई बहन मतलब सब अच्छी तरह से रहना चाहिए और मम्मी पापा सबका ख्याल रखना चाहिए। और बहन को जिस नजर से हम देखते हैं उसी नजरिए से लोग देखेंगे। अगर हम सही नजरिए से नहीं देखेंगे तो कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए बालिकाओं के लिए ये समर्पित विद्यालय। और सबसे मंचलों को लेकर आप क्या कहो? मंचले जो बार बार बालिकाओं को मंचले वो तो नीति उनके दिमाग की है। और ना कपड़े पहनने से भाई ऐसे रहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं फिर से आता हूँ आपके पास। गर्ल्स तो अपने आप सही है। चित्तौड़गढ़ मैं फिर से आ रहा हूँ सावधान आपके पास। चित्तौड़गढ़ लिए चलते हैं। सुभाष बैरागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, किस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है इन छात्राओं को, इन बच्चियों को? घर से निकलती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, और आजकल तो स्कूल कॉलेज रास्ते में नहीं, ये मनचले मोबाइल के ज़रिए भी टीजिंग कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं इनके सामने आती हैं और किस तरह उनसे ये पीछा छुड़ाती हैं? सुभाष, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो ठीक करवाते हैं। फिर से मैं लौट रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ फिर से सुभाष आपके पास। कमलेश, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल। बात कीजिए कमलेश, आपके साथ कुछ छात्राएं मौजूद थी, उनसे बात कर सकते हैं अगर आप? जी, हमारे साथ और कुछ छात्रा मौजूद थे, उनसे जानेंगे कि कॉलेज और स्कूल में किस तरह की गर्ल्स को दिक्कत आती है, उस बारे में आप। स्कूल और कॉलेज की गर्ल्स को बहुत दिक्कत आती है। अगर रास्ते में उनको कोई छेड़छाड़ करता है या परेशान करता है, वो घर पे नहीं बता सकती है। घर पे बताती है तो उनका ये होता है कि पेरेंट्स या फिर उनकी पढ़ाई छुड़वा देंगे या फिर कोचिंग छुड़वा देंगे, ऐसा कुछ रहता है। इसके अलावा अगर कॉलेज से हेल्प ले तो कॉलेज बहुत कम हेल्प करता है कि तुम्हारा पर्सनल मामला है, तुम कॉलेज से बाहर निपटो, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी दिक्कत रहती है कि आगे पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है, ना पढ़ पाते। पुलिस के पास आप जाते हैं, पुलिस आपकी किस तरह से हेल्प करती है या नहीं करती, उस बारे में आप? पुलिस भी मतलब 10 लड़कियों में से एक लड़की की मदद करती है। वो भी तब कर सकती है जब हम जाके उनको कंप्लेन करेंगे। हमें पहले रोक दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो समाज में बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे होता है कि कर ही नहीं पाते, घर वाले ही मना कर देते हैं, कॉलेज मना कर देता है, कॉलेज कोई साथ नहीं देता है। क्या होना चाहिए आपकी राय में? मेरी राय ये कि मतलब किसी के साथ अगर गलत होता है तो प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और गर्ल्स हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे कि किस तरह की गर्ल्स को जो है कि समस्या इस तरह की झेलनी पड़ती है और वो इस समाधान के लिए क्या प्रयास करती है। आपका नाम बताइए।
मेरा नाम भाविनी वैष्णव है। जैसे कॉलेजेस में अभी हाल ही में बहुत बार ऐसा हो चुका है कि हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पे लड़कियाँ जब आती जाती है तो उनके ड्रेसिंग सेंस को लेके, उनकी पर्सनालिटी को लेके बहुत सारे मतलब बॉयज़ के कमेंट्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे उनकी पढ़ाई पे और उनके ऊपर मेंटल और फिजिकल बहुत इफेक्ट करता है। उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। बहुत सी लड़कियाँ हैं जो अपने घर पे भी नहीं कह सकती है, बहुत सी है, बट उनको ये शेयर करना चाहिए आगे। अगर वो ये बात अगर वो खुद नहीं बोलेगी तो शायद ये चीज़ चलती रहेगी आगे और दूसरी लड़कियों के साथ भी वो चीज़ होगी। अगर वो आगे बढ़ के अगर इस चीज़ को रोकेंगे, उन लड़कों के ऊपर किसी चीज़ से बैन लगाएंगे, तो शायद दूसरी लड़कियाँ जिनके साथ वो ऐसा करें वो ना हो। पढ़ाई पर इसका कितना और मानसिक रूप से कितना इस पर असर पड़ता है? बिल्कुल, पढ़ाई पे इसका बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर हम ऐसी बात किसी से शेयर नहीं करते हैं तो हम अंदर ही अंदर स्ट्रेस में आते हैं, उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन जो होता है वो घट जाता है। इसकी वजह से जैसे रैंक पीछे आना, डी कंसंट्रेशन, मेंटल हेल्थ और अपनी जो डिजीज़ जो होती है वैसे स्ट्रेस की वजह से वो बढ़ जाती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और गर्ल्स है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से अब कॉलेज स्कूल के अलावा भी रोड पे जाते समय उनको किन तकलीफों को या किन मंचलों का सामना करना पड़ता है और वो कैसे निपटती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अपर्णा वैष्णव है। और अगर रास्ते में घर जाते टाइम और दूसरी जगह पे भी ऐसी वारदात होती रहती है जहाँ पे लोग देखते हैं, अगर एक बार देख लेते हैं तो बार बार जैसे गाड़ी से बार बार चक्कर काटते हैं या उनको जैसे वीडियो फोटो कैमरा वगैरह इस तरीके से उनको परेशान करते हैं। और इसका मतलब इससे निपटने का यही है कि आप खुद को बोल्ड बनाएं और खुद इस तरीके से मतलब उन लोगों को सबक सिखा सकें। और अगर ऐसी कोई भी वारदात आती है तो वहाँ खड़ा कोई पुलिस वाला, कोई पुलिसमैन या कोई भी है तो उसको तुरंत इन्फॉर्म करें और उनके खिलाफ एक्शन लें। इस तरह से लड़कियों को बोल्ड बनना चाहिए, इस बारे में आपका क्या सुझाव है? उनको मतलब जैसे कि ये जितने भी है मतलब खुद एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी सबसे पहले मजबूत हो। उसके अलावा उनको जैसे अगर आसपास भी बहुत सारे चलते हैं सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज, उसको लेना चाहिए, उसको ज्वाइन करना चाहिए। और गर्ल्स का कहना है कि मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास चित्तौड़गढ़, फिर से ले चलते हैं आपको। सुभाष बैरागी जुड़े हुए हैं। सुभाष, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, बात कर सके आप फिर से उन छात्राओं से। जी बिल्कुल सुमित, हम बात कर पाएंगे और बात करने के लिए हमारे साथ छात्राएं मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह के हालात वो महसूस कर रही हैं। आज महिला और बच्चों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी हमें घर से बाहर निकलना होता है तो बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है। उसमें से जैसे भी देखेंगे कि लड़के आपको देखने लग जाएंगे, जैसे लड़कियां निकलेंगी उनको देख रहे हैं, साथ के साथ में कोई उनको ये सोचेगा कि जैसे उनकी संपत्ति है उनको छेड़ने की कोशिश करेंगे और गलत हरकतों से उनको परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। कमोबेश हालात सभी जगह यही है, लेकिन हालातों का समाधान क्या है, किस तरीके से बेटियों को मजबूत किया जाना चाहिए? समाधान ये है कि महिलाओं को अपने जिस तरह से हम बच्चों को ये समझाते हैं कि उसको किस तरह से समाज में रहना है, उस तरह मेरा ये मानना है कि अगर एक माँ अपनी बच्ची को मतलब बच्ची की तरह अगर वो अपने बेटे को भी समझा सकती है कि वो किस तरह समाज में महिलाओं के और बच्चों के साथ वो पेश आए, अगर किसी हद तक इन घटनाओं को रोका जा सकता है कि अगर माँ बच्चे को ये ढंग से समझा पाए कि समाज में बच्चों के साथ उसको किस तरह पेश आना है, वो उसको सिखाना पड़ेगा। और प्रशासन इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन इतनी घटनाएं होने के बाद भी प्रशासन का रुख ये रहता है कि उसको वो ठंडे बस्ते में हमेशा डाल देते हैं। जी बिल्कुल सुमित, कहीं ना कहीं घर से शुरुआत करनी होगी, घर से इस चीज को समाज में अमल में लाना होगा कि बच्चियों को सुरक्षा के साथ साथ बेटों को इस बात की जानकारी दे दी जाए कि बच्चियां जो है वो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए आदरणीय है, हमें उनकी सुरक्षा करनी है, उनके सम्मान की रक्षा करनी है। कुछ और बेटियां हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की स्थिति को वो सामना करती है, क्या समाधान वो मानती है। क्या नाम है आपका? अंजलि शर्मा। अंजलि, बात की जाए किस तरह की स्थिति देखती है? ये आजकल जो है ऐसी स्थिति है कि जो बच्चियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको बाहर वो निकलना पा रही है पर निकलना चाह रही है, पर उनको अंदर ही अंदर दबाया जा रहा है कि आप बाहर जाओगे तो आपके साथ ऐसा कुछ गलत हरकत होगी, कुछ गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जाएंगे। जो पुरुष वर्ग है वो इस प्रकार का प्रताड़ना बना चुका है कि परिवारों में कि सभी मतलब अपने आप
को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे बच्चे। नहीं, बात की जाए बेटा, जो स्थितियां हैं वो स्थितियां सामान्य तौर पर सबके साथ होती है, सबके सामने होती है, लेकिन इन स्थितियों से बच्चा कैसे जा सकता है, किस तरीके से सब समाज को बदलने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पुरुष है, जो महिलाएं हैं, उनको उनके बेटों को उनको सिखाना चाहिए कि आप किसी भी मतलब बहन किसी भी बेटी के साथ आप दुर्व्यवहार ना करें, और उनको जो मतलब उनके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार किया जाए और उनको एक समान नज़र से देखा जाए। जी सुमित, बिल्कुल साफ तौर पर बेटियों का मानना है कि समाज में जिस तरह से उनको प्राथमिकता देने की बात कही जाती है, समाज में जिस तरीके से उनको आगे लाने की बात कही जाती है, लेकिन उसके संस्कार यदि परिवार से शुरू किए जाएं, परिवार से डाले जाए तो स्थितियां बहुत बेहतर होगी। कुछ और बच्चे हमारे साथ हैं। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। पोखरण ले चलते हैं। सांवलदान रत्नू भी हमारे साथ जुड़े हैं। सांवलदान, क्या जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो काफ़ी हैं, काफ़ी लगती हैं इन बच्चियों को, या एक सेल्फ डिफेंस की भावना भी इनमें जागृत होनी चाहिए? क्या कहती हैं ये लड़कियां? बात कीजिए इनसे। देखिए, हमारे साथ प्रशासन की ओर से मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन इस बात को लेकर सख्त है क्या? प्रशासन को सख्त होना भी चाहिए, क्योंकि प्रशासन की भी कुछ हमारे नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी होती है। जैसे अभी हम भी है, तो फिर अगर प्रशासन कुछ एक्शन लेगा तो हम भी हमारे एजुकेशन के लिए, जैसे अगर हमें बाहर आना है तो आ सकते हैं, वरना हमें भी वो एक बार फील होता है कि हम जाए कि ना जाए, सिक्योरिटी और सब कुछ हमें एक बार देखना पड़ता है कि हमारे साथ कोई चले तब हम वहाँ तक जाए या न जाए, तो वहाँ पे कैसा माहौल होगा, ऐसे मतलब। और मन चले मतलब कुछ भी वो कमेंट करते हैं तो हमें मेंटली भी मतलब कुछ तो फील होता है, मेंटली भी हम लोग एम्बैरेस होते हैं, हमें थोड़ा वीक फील लगता है। तो उन्हें भी मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप भी कुछ कर सकते हैं जैसे किसी के लिए भी, और प्रशासन को भी पूरी तरीके से सख्त हो जाना चाहिए। देखिए, मंचलों की चलिए, निर्भया स्क्वाड बनाया है, पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है कि इस परेशानियों से इन बच्चियों को दो चार ना होना पड़े, लेकिन बावजूद इसके सवाल अब भी वही कि मंचलों से, इन मंचलों से मुक्ति कब मिलेगी। शुक्रिया आप तीनों का, कमलेश दखनी, सुभाष बैरागी और सांवलदान, आप तीनों का शुक्रिया, और इन तमाम बच्चियों का शुक्रिया जिन्होंने वक्त दिया हमें, हमसे बात की, अपने विचार हमारे साथ रखे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।